चीन में सांस संबंधी बीमारियों में अचानक आई तेजी ने कोविड के शुरुआती दिनों की यादें ताजा कर दी हैं, जो एक रहस्यमय निमोनिया के रूप में भी उभरा था। नया वायरस पहले ही चीन के कई स्कूलों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन सरकार का दावा है कि अभी तक किसी भी असामान्य या नए रोग जनकट का पता नहीं चला है। अधिकांश मामले बच्चों में दर्ज किए गए हैं और इस वृद्धि के कारण चिंतित माता-पिता अस्पतालों में भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे शीर्ष बाल चिकित्सा केंद्र तनाव में हैं। चीनी सोशल मीडिया पर खचाखच भरे हॉलवे और अंतशिरा इंजेक्शन ले रहे बच्चों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। कुछ अभिभावकों ने प्रसार को रोकने के लिए अस्थायी स्कूल बंद करने का भी आह्वान किया है। पूरे चीन में सांस संबंधी बीमारियों में अचानक आई तेजी ने कोविड के शुरुआती दिनों की यादें ताजा कर दी हैं, जो एक रहस्यमय निमोनिया के रूप में भी उभरा था। नया वायरस पहले ही चीन के कई स्कूलों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन सरकार का दावा है कि अभी तक किसी भी असामान्य या नए रोग जनकट का पता नहीं चला है। अधिकांश मामले बच्चों में दर्ज किए गए हैं और इस वृद्धि के कारण चिंतित माता-पिता अस्पतालों में भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे शीर्ष बाल चिकित्सा केंद्र तनाव में हैं। चीनी सोशल मीडिया पर खचाखच भरे हॉलवे और अंतशिरा इंजेक्शन ले रहे बच्चों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। कुछ अभिभावकों ने प्रसार को रोकने के लिए अस्थायी स्कूल बंद करने का भी आह्वान किया है। चीन में क्या फैल रहा है रहस्यमयी वायरस और भारत कैसे कर रहा है तैयारी? नया वायरस पहले ही चीन के कई स्कूलों को अपनी चपेट में ले चुका है। पहला मामला कब दर्ज किया गया था? चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 13 नवंबर को अज्ञात निमोनिया का पहला मामला दर्ज किया था। तब से मामलों में वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति इस सप्ताह तब सुर्खियों में आई जब WHO ने बच्चों में अज्ञात निमोनिया के समूहों पर प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज ProMID की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से अधिक जानकारी मांगी। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रकोप मुख्य रूप से राजधानी बीजिंग में है, लेकिन उत्तर पूर्वी लियाओनिंग प्रांत और चीन के अन्य क्षेत्रों में भी है। अल जजीरा ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी। बीजिंग के एक प्रमुख अस्पताल ने बताया है कि वे औसतन हर दिन लगभग 200 मरीजों को अपने आपातकालीन कक्ष में प्रवेश करते देख रहे हैं। क्या लक्षण हैं? चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि बढ़ते संक्रमण पहले से झात वायरस का मिश्रण है और पिछले दिसंबर में सख्त कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद देश के पहले पूर्ण ठंड के मौसम से जुड़े हैं। लक्षणों में बुखार, बिना खांसी के फेफड़ों में सूजन और फुफ्फुसीय गांठें शामिल हैं। फेफड़ों पर गांठें जो आमतौर पर पिछले संक्रमण का परिणाम होती हैं। किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। गुरुवार को बीजिंग के एक बच्चों के अस्पताल में कई माता-पिता ने EFP को बताया कि उनके बच्चों को माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, जो बच्चों में निमोनिया का एक सामान्य कारण है, जिसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो आमतौर पर हल्के संक्रमण का कारण बनता है, जिसके लक्षण सामान्य सर्दी के समान होते हैं। इसमें शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी खांसी हफ्तों तक रह सकती है और नवजात प्रतिरक्षा प्रणाली वाले छोटे बच्चों में निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है। क्या यह वायरस भारत और अन्य देशों में फैल सकता है? कोविड के विपरीत माइकोप्लाज्मा एक प्रसिद्ध और सामान्य रोगाणु है, जो हर कुछ वर्षों में नए प्रकोप का कारण बनता है और अन्य वायरस भी फैल रहे हैं, विशेष रूप से RSV, जिसका अर्थ है कि यह संभावना है कि इस सर्दी में दुनिया भर के देशों को विभिन्न प्रकार के रोग जनकों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने एक निर्देश जारी कर राज्यों से अपनी तैयारियों की समीक्षा करने और अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को अलर्ट पर रखने का आग्रह किया है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु में राज्य सरकारों ने अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से श्वसन संबंधी समस्याओं की शिकायत करने वाले रोगियों से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। इक्षण उभरने पर अलग थलग रहना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण कराना या मास्क पहनना शामिल है।